हे भगवान, मुझे इस सुबह आपकी उपस्थिति की आवश्यकता है। मेरी आंखें खोलें और मेरे कदमों का मार्गदर्शन करें। सुबह की प्रार्थना प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी को इस नए दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अपने पूरे हृदय से आपका स्वागत करता हूं इस पवित्र प्रार्थना के समय में। आज की यह सुबह परमेश्वर की ओर से एक अनमोल उपहार है, एक नई शुरुआत, एक नया अवसर उनकी महिमा का अनुभव करने का। मैं इस क्षण के लिए बेहद आभारी हूं कि आप अपना कीमती समय निकालकर यहां प्रभु के साथ इस पवित्र मुलाकात के लिए आए हैं। यह केवल एक प्रार्थना नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है जब हम अपने स्वर्गीय पिता के सामने अपने घुटने टेकते हैं और उनकी उपस्थिति में प्रवेश करते हैं। आज की इस सुबह के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। मैं उनकी स्तुति करता हूं कि उन्होंने हमें एक और दिन देखने का अवसर दिया। कल रात जब हम सोने गए थे तो हमें यह निश्चितता नहीं थी कि हम आज फिर से जागेंगे, लेकिन प्रभु की कृपा और दया से हम यहाँ हैं। हमारे फेफड़ों में सांस है, हमारे हृदय धड़क रहे हैं, हमारी आंखें खुली हैं और हमारे पास एक और मौका है उनकी सेवा करने का, उनकी महिमा करने का और उनके प्रेम का अनुभव करने का। यह सब प्रभु की अपार कृपा है जो हर सुबह नई होती है। मैं उनके प्रति गहरी कृतज्ञता से भरा हूं। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, एक ऐसा विषय जो हर विश्वासी के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। हम बात करेंगे प्रभु की उपस्थिति की आवश्यकता के बारे में, उनके मार्गदर्शन की जरूरत के बारे में और कैसे हमें अपनी आध्यात्मिक आंखें खोलने की आवश्यकता है। इस संसार में हम अक्सर अपने आप पर भरोसा करते हैं, अपनी समझ पर निर्भर रहते हैं, अपनी योजनाओं को बनाते हैं, लेकिन प्रभु हमें याद दिलाते हैं कि उनकी उपस्थिति के बिना, उनके मार्गदर्शन के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। यह सुबह हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारी आंखें खोलें, हमारे कदमों का मार्गदर्शन करें और हमें हर पल में अपनी उपस्थिति का अनुभव कराएं। आज का हमारा मुख्य पद है भजन संहिता 23 अध्याय 4 पद से, जो कहता है, यदि मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से होकर चलूं, तब भी किसी प्रकार की विपत्ति से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। यह वचन हमें याद दिलाता है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, कितना भी अंधकार हो, कितना भी डर हो, जब प्रभु हमारे साथ हैं तो हमें किसी बात से डरने की आवश्यकता नहीं है। उनकी उपस्थिति ही हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा है, उनका मार्गदर्शन ही हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। यह वचन हमें बताता है कि प्रभु केवल दूर से देखने वाले परमेश्वर नहीं है, बल्कि वे हमारे साथ साथ चलने वाले, हमारी हर परिस्थिति में हमारे साथ रहने वाले प्रभु हैं। अब मैं आप सभी से विनती करता हूं कि इस प्रार्थना में पूरे मन से शामिल हों। अपने मोबाइल फोन को एक तरफ रख दें, अपने विचारों को शांत करें और अपने हृदय को प्रभु के सामने खोल दें। यह समय केवल औपचारिकता का नहीं है, बल्कि यह समय है जब हम सच्चे मन से परमेश्वर के सामने आते हैं। यदि आप खड़े हो सकते हैं तो खड़े हो जाएं, यदि आप घुटने टेक सकते हैं तो घुटने टेक लें, और यदि आप बैठे हैं तो अपने मन को प्रभु की ओर केंद्रित करें। आइए हम एक साथ मिलकर इस पवित्र क्षण में प्रवेश करें, जहां हम अपने स्वर्गीय पिता से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, उनकी आवाज सुनेंगे और उनकी उपस्थिति का अनुभव करेंगे। यह समय बहुत कीमती है और मैं विश्वास करता हूं कि आज प्रभु हम सभी से मिलने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने हमें यहां बुलाया है और अब हम उनकी पवित्र उपस्थिति में प्रवेश करने वाले हैं। हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम इस सुबह आपके सामने नम्रता से आते हैं। हम आपकी महिमा की स्तुति करते हैं, आपकी भलाई की स्तुति करते हैं और आपके अनंत प्रेम की स्तुति करते हैं। प्रभु, आप अद्भुत हैं, आप महान हैं, आप पवित्र हैं। आपके अलावा कोई परमेश्वर नहीं है। आप अल्फा और ओमेगा हैं, आदि और अंत हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं, सब जगह मौजूद रहने वाले हैं और सर्वशक्तिमान हैं। हम आपके सामने अपने घुटने टेकते हैं, अपने हृदय खोलते हैं और अपनी आत्माओं को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। हे पिता, हम आपके बच्चे हैं,
और हम जानते हैं कि आप हमें प्रेम करते हैं। हम आपके नाम की स्तुति करते हैं और आपकी उपस्थिति में प्रवेश करने के लिए आभारी है। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूं इस नई सुबह के लिए। आपने हमें एक और अवसर दिया है जीने का, सांस लेने का, आपकी सेवा करने का। जब कल रात हम सोए थे तो आपने हमारी रक्षा की, आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने हमारे परिवारों की देखभाल की, आपने हमारे शरीर को आराम दिया, हमारे मन को शांति दी और आज फिर से हमें जगाया। हे प्रभु, ये सब आपकी कृपा है। हम इसके योग्य नहीं थे, फिर भी आपने अपनी दया दिखाई। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आज हमारी आंखें खुली हैं, हमारे हाथ और पैर काम कर रहे हैं, हमारा मन सचेत है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं हमारे परिवारों के लिए, हमारे घरों के लिए, हमारे भोजन के लिए, हमारे कपड़ों के लिए। प्रभु, आपने हमें इतना कुछ दिया है और हम कभी पर्याप्त धन्यवाद नहीं दे सकते, लेकिन आज हम अपने पूरे हृदय से कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद हमारे उद्धारकर्ता। हे परमेश्वर, हम आपकी उपस्थिति को स्वीकार करते हैं इस स्थान में, इस क्षण में। हम विश्वास करते हैं कि आप यहाँ हैं, कि आप हमारे बीच में हैं, कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं। बाइबल कहती है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। प्रभु, आज हम आपके नाम पर इकट्ठे हुए हैं और हम जानते हैं कि आप हमारे साथ हैं। हम आपकी पवित्र उपस्थिति का स्वागत करते हैं। आइए प्रभु, और हमें भर दीजिए, हमारे हृदयों को छू दीजिए, हमारी आत्माओं को नया कर दीजिए, हमारे मनों को रूपांतरित कर दीजिए। हम आपकी उपस्थिति के भूखे और प्यासे हैं। बिना आपके हम कुछ भी नहीं हैं, लेकिन आपके साथ हम सब कुछ कर सकते हैं। प्रभु, आज हम एक विशेष विषय पर आपके सामने आए हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि हमें अपनी उपस्थिति का अनुभव कराइए। हे पिता, हमारा संसार अंधकार से भरा है, चारों ओर भ्रम है, संदेह है, भय है, चिंता है। लोग अपने रास्ते खो रहे हैं, अपने उद्देश्य खो रहे हैं, लेकिन आपका वचन कहता है कि आप संसार की ज्योति हैं। जो आपके पीछे चलता है वह अंधकार में नहीं चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। प्रभु, आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारी आंखें खोलिए। हम अपनी आध्यात्मिक आंखों की बात कर रहे हैं, उन आंखों की जो आपको देख सकती हैं, जो आपके मार्गों को समझ सकती हैं, जो आपकी इच्छा को पहचान सकती हैं। हे प्रभु, कई बार हम शारीरिक रूप से देख सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक रूप से अंधे हैं। हम चीजों को देखते हैं, लेकिन उनके पीछे के आपके उद्देश्य को नहीं देख पाते। हम परिस्थितियों को देखते हैं, लेकिन उनमें आपकी योजना को नहीं देख पाते। यीशु ने कहा था, यूहन्ना 10 अध्याय 10 पद में, चोर केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। प्रभु, आप चाहते हैं कि हम भरपूर जीवन जिएं, लेकिन यह तभी संभव है जब हम आपकी उपस्थिति में रहें, जब हम आपके मार्गदर्शन में चलें। हे पिता, मैं आज सभी के लिए प्रार्थना करता हूं जो इस प्रार्थना में शामिल हैं। कुछ लोग जीवन में कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, कुछ लोग निर्णय लेने में संघर्ष कर रहे हैं, कुछ लोग अपने रास्ते खो चुके हैं। प्रभु, उन सभी की आंखें खोल दीजिए, उन्हें दिखाइए कि आप उनके साथ हैं, कि आपकी योजना उनके जीवन के लिए भलाई की है, कि आप उन्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। नीति वचन 3 अध्याय 5वें और 6ठे पद में लिखा है, तू अपने सारे मन से यहोवा पर भरोसा रख और अपनी समझ का सहारा न लेना। उसी की इच्छा अपने सब कामों में पहले खोजना, तब वह तेरे लिए सीधे मार्ग बनाएगा। हे प्रभु, यह आपका वादा है। आप हमारे मार्गों को सीधा बनाने का वादा करते हैं जब हम आप पर भरोसा करते हैं। लेकिन हम कबूल करते हैं कि कई बार हम अपनी समझ पर ही भरोसा करते हैं। हम सोचते हैं कि हम अपने आप सब कुछ संभाल लेंगे, कि हमें आपकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर हम गिर जाते हैं, हम असफल हो जाते हैं, हम भटक जाते हैं। प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए। हमें सिखाइए कि हम हर पल में आप पर निर्भर रहें, कि हम हर निर्णय में आपका मार्गदर्शन खोजें, कि हम हर कदम पर आपकी इच्छा को जानने की कोशिश करें। हे स्वर्गीय पिता, हम जानते हैं कि हम कमजोर हैं, हम मनुष्य हैं और हमारी सीमाएं हैं, हमारी समझ सीमित है, हमारा ज्ञान अधूरा है, हमारी दृष्टि धुंधली है, लेकिन आप असीमित हैं, आप सर्वज्ञानी हैं, आप सब कुछ देखते हैं। प्रभु,
हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं। हम मानते हैं कि बिना आपके हम भटक जाएंगे। जैसे एक भेड़ अपने चरवाहे के बिना खो जाती है, वैसे ही हम भी आपके बिना खो जाएंगे। लेकिन आप अच्छे चरवाहे हैं और आप अपनी भेड़ों को जानते हैं और आपकी भेड़ें आपकी आवाज जानती हैं। प्रभु, हमें अपनी आवाज सुनने में मदद कीजिए। इस दुनिया में इतनी आवाजें हैं जो हमें भटकाने की कोशिश करती हैं, लेकिन हम केवल आपकी आवाज सुनना चाहते हैं। हे प्रभु, मैं आज विशेष रूप से प्रार्थना करता हूं कि आप मेरी आंखें खोलें। मैं चाहता हूं कि मैं आपको देखूं, मैं आपके कार्यों को पहचानूं, मैं आपकी योजना को समझूं। जब मैं सुबह उठता हूं तो मुझे आपकी उपस्थिति का एहसास हो। जब मैं अपने काम पर जाता हूं तो मुझे आपका मार्गदर्शन मिले। जब मैं अपने परिवार के साथ हूं तो मुझे आपकी बुद्धि मिले। जब मैं कठिनाइयों का सामना करता हूं तो मुझे आपकी शक्ति मिले। प्रभु, मैं अपने आप पर निर्भर नहीं रहना चाहता, मैं आप पर निर्भर रहना चाहता हूं। मेरे कदमों का मार्गदर्शन कीजिए। मुझे दिखाइए कि मुझे कहां जाना है, मुझे क्या करना है, मुझे कैसे जीना है। मैं आपके पीछे चलना चाहता हूं, आपकी इच्छा में रहना चाहता हूं, आपके मार्गों पर चलना चाहता हूं। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे समझ दें कि आपकी उपस्थिति कितनी महत्वपूर्ण है। मूसा ने आपसे कहा था कि यदि आपकी उपस्थिति हमारे साथ नहीं जाएगी तो हमें यहां से आगे मत ले जाइए। वह जानता था कि परमेश्वर की उपस्थिति के बिना कोई भी सफलता, कोई भी उपलब्धि, कोई भी प्रगति बेकार है। प्रभु, मुझे भी यही समझ दीजिए। मैं नहीं चाहता कि मेरा जीवन आपकी उपस्थिति के बिना हो। मैं नहीं चाहता कि मेरी योजनाएं आपके मार्गदर्शन के बिना हो। मैं नहीं चाहता कि मेरे कदम आपकी इच्छा के बिना उठे। हे पिता, मुझे अपने साथ रखिए, मुझसे कभी अलग मत होइए। मैं आपकी उपस्थिति में रहना चाहता हूं, हमेशा, हर पल, हर परिस्थिति में। प्रभु, मैं आपसे विनती करता हूं कि मुझे आध्यात्मिक दृष्टि दीजिए। मुझे केवल प्राकृतिक चीजों को देखने वाला न बनाइए, बल्कि मुझे अलौकिक चीजों को देखने वाला बनाइए। मुझे केवल समस्याओं को देखने वाला न बनाइए, बल्कि मुझे समाधानों को देखने वाला बनाइए। मुझे केवल कठिनाइयों को देखने वाला न बनाइए, बल्कि मुझे अवसरों को देखने वाला बनाइए। प्रभु, एलीशा ने प्रार्थना की थी कि उसके सेवक की आंखें खुल जाएं, ताकि वह देख सके कि जो हमारे साथ हैं वे उनसे अधिक हैं जो उनके विरुद्ध हैं। और जब उसकी आंखें खुली तो उसने स्वर्गदूतों की सेना को देखा। हे प्रभु, मेरी आंखें भी इसी तरह खोलिए। मुझे दिखाइए कि आप मेरे लिए लड़ रहे हैं, कि आप मेरी रक्षा कर रहे हैं, कि आप मेरे साथ हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे विश्वास की आंखें दें। हिब्रियों 11 अध्याय पहले पद में लिखा है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। प्रभु, मुझे ऐसा विश्वास दीजिए जो उन चीजों को देख सके जो अभी दिखाई नहीं देती। मुझे ऐसा विश्वास दीजिए जो आपके वादों पर भरोसा करे, भले ही परिस्थितियां कैसी भी हों। मुझे ऐसा विश्वास दीजिए जो अंधकार में भी आपकी ज्योति देख सके, तूफान में भी आपकी शांति पा सके, मृत्यु में भी आपके जीवन का अनुभव कर सके। हे पिता, मेरे विश्वास को बढ़ाइए, मेरे विश्वास को मजबूत कीजिए, मेरे विश्वास को परिपक्व बनाइए। प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आज मेरे जीवन की हर गलत दिशा को ठीक कर दीजिए। यदि मैं गलत रास्ते पर चल रहा हूं तो मुझे वापस लाइए। यदि मैं गलत निर्णय ले रहा हूं तो मुझे रोकिए। यदि मैं गलत संबंधों में हूं तो मुझे बचाइए। प्रभु, मैं नहीं चाहता कि मेरा जीवन बर्बाद हो जाए क्योंकि मैंने आपकी आवाज नहीं सुनी। मैं नहीं चाहता कि मैं अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपने संसाधन उन चीजों में लगाऊं जो आपकी इच्छा नहीं है। हे पिता, मुझे सही रास्ता दिखाइए। भजन संहिता 119 अध्याय 105वें पद में लिखा है, तेरा वचन मेरे पांवों के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। प्रभु, आपका वचन मेरा मार्गदर्शक है, मेरा प्रकाश है। मुझे इसे समझने में मदद कीजिए, इसे जीने में मदद कीजिए, इसका पालन करने में मदद कीजिए। हे परमेश्वर, मैं आज अपने परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु, मेरा परिवार मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे पति या पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरे सभी प्रियजन, मैं उन सभी को आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु,
उनकी रक्षा कीजिए, उन्हें स्वस्थ रखिए, उन्हें सुरक्षित रखिए, उन्हें आशीष दीजिए। मैं प्रार्थना करता हूं कि हमारे घर में आपकी उपस्थिति हो, कि हमारे घर में आपका प्रेम हो, कि हमारे घर में आपकी शांति हो। प्रभु, कई परिवार टूट रहे हैं, कई रिश्ते खराब हो रहे हैं, कई घर बिखर रहे हैं, लेकिन मैं घोषणा करता हूं कि मेरा परिवार आपका है और आप इसकी रक्षा करेंगे। मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे परिवार के हर सदस्य को आपकी उपस्थिति का अनुभव हो, कि वे सभी आपको जानें, कि वे सभी आपसे प्रेम करें। प्रभु, मैं विशेष रूप से अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं। यह संसार उनके लिए खतरनाक है। इस संसार में बहुत सारे बुरे प्रभाव हैं, लेकिन मैं आपसे विनती करता हूं कि आप उनकी रक्षा करें। उनकी आंखें खोलिए ताकि वे सही और गलत में अंतर कर सकें। उन्हें बुद्धि दीजिए ताकि वे अच्छे निर्णय ले सकें। उन्हें साहस दीजिए ताकि वे बुराई के विरुद्ध खड़े हो सकें। प्रभु, मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे आपको जानें, कि वे आपकी सेवा करें, कि वे आपके उद्देश्य के लिए जिएं। मैं प्रार्थना करता हूं कि जैसे जैसे वे बड़े हों, वे आपके साथ और गहरा संबंध विकसित करें। उन्हें अपनी बुलाहट दिखाइए, उन्हें अपना उद्देश्य दिखाइए, उन्हें अपनी योजना दिखाइए। हे पिता, मैं अपने माता पिता के लिए प्रार्थना करता हूं। उन्होंने मुझे जन्म दिया, उन्होंने मुझे पाला, उन्होंने मेरी देखभाल की। प्रभु, उन्हें आशीष दीजिए, उन्हें लंबी उम्र दीजिए, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, उन्हें शांति दीजिए। यदि वे बीमार हैं तो उन्हें चंगाई दीजिए, यदि वे परेशान हैं तो उन्हें सांत्वना दीजिए, यदि वे चिंतित हैं तो उन्हें आश्वासन दीजिए। प्रभु, मैं चाहता हूं कि मेरे माता पिता अपने जीवन के अंतिम दिनों में आपकी उपस्थिति और आपके प्रेम का अनुभव करें। उन्हें दिखाइए कि आप उनके साथ हैं, कि आप उनकी देखभाल कर रहे हैं, कि आप उन्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। प्रभु, मैं अपने परिवार में एकता के लिए प्रार्थना करता हूं। शैतान चाहता है कि हम बंटे रहें, कि हम लड़ते रहें, कि हम एक दूसरे के विरुद्ध हों, लेकिन आप चाहते हैं कि हम प्रेम में रहें, कि हम शांति में रहें, कि हम एकता में रहें। प्रभु, हमारे परिवार में किसी भी विभाजन को दूर कर दीजिए, किसी भी गलतफहमी को दूर कर दीजिए, किसी भी कड़वाहट को दूर कर दीजिए। हमें एक दूसरे को प्रेम करने में मदद कीजिए जैसे आपने हमें प्रेम किया है। हमें एक दूसरे को क्षमा करने में मदद कीजिए जैसे आपने हमें क्षमा किया है। हमें एक दूसरे की सेवा करने में मदद कीजिए जैसे आपने हमारी सेवा की है। हे प्रभु, मैं स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूं। आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। निर्गमन 15 अध्याय 26वें पद में आपने कहा, मैं यहोवा तेरा चंगा करने वाला हूं। प्रभु, आज मैं चंगाई के लिए प्रार्थना करता हूं। जो लोग बीमार हैं उन्हें चंगा कीजिए, जो लोग दर्द में हैं उन्हें राहत दीजिए, जो लोग बीमारी से लड़ रहे हैं उन्हें विजय दीजिए। प्रभु, मैं कैंसर के विरुद्ध प्रार्थना करता हूं, मैं मधुमेह के विरुद्ध प्रार्थना करता हूं, मैं हृदय रोग के विरुद्ध प्रार्थना करता हूं, मैं हर प्रकार की बीमारी के विरुद्ध प्रार्थना करता हूं। आपका वचन कहता है कि आपके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। हम इस सत्य को थामे रखते हैं, हम इस वादे पर विश्वास करते हैं। प्रभु, मैं मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी प्रार्थना करता हूं। कई लोग अवसाद से पीड़ित हैं, चिंता से पीड़ित हैं, तनाव से पीड़ित हैं। प्रभु, उन्हें शांति दीजिए। आपने कहा था कि आप हमें अपनी शांति देते हैं जैसी संसार नहीं दे सकता। हे पिता, उन लोगों को अपनी शांति दीजिए जो मानसिक संघर्ष से गुजर रहे हैं। उनके मन को शांत कीजिए, उनकी भावनाओं को स्थिर कीजिए, उनकी आत्माओं को चंगा कीजिए। यदि कोई आत्मघाती विचार से जूझ रहा है तो प्रभु उसे बचाइए, उसे दिखाइए कि जीवन कितना कीमती है, कि आपकी उसके लिए योजना है, कि उसका जीवन मूल्यवान है। हे परमेश्वर, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो किसी बंधन में हैं। कुछ लोग नशीली दवाओं की लत में हैं, कुछ लोग शराब की लत में हैं, कुछ लोग अश्लील साहित्य की लत में हैं, कुछ लोग जुए की लत में हैं। प्रभु, इन सभी बंधनों को तोड़ दीजिए। यीशु ने कहा था कि जिसे पुत्र स्वतंत्र करता है वह सचमुच स्वतंत्र हो जाता है। प्रभु, आज मैं घोषणा करता हूं कि जो लोग बंधन में हैं उन्हें स्वतंत्रता मिलेगी।
उन पर शैतान का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आपने उन्हें छुड़ा लिया है। मैं हर बंधन को तोड़ता हूं यीशु के नाम में। मैं हर जंजीर को तोड़ता हूं यीशु के नाम में। मैं घोषणा करता हूं कि वे स्वतंत्र हैं, वे मुक्त हैं, वे छुड़ाए गए हैं। प्रभु, मैं आज उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो आर्थिक कठिनाइयों से गुजर रहे हैं। कुछ लोगों के पास काम नहीं है, कुछ लोगों के पास पैसे नहीं हैं, कुछ लोग कर्ज में डूबे हुए हैं। हे पिता, आप हमारे प्रदाता हैं। फिलिप्पियों 4:19 पद में लिखा है, और मेरा परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। प्रभु, यह आपका वादा है, आप हमारी हर जरूरत को पूरा करेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि आप उन लोगों के लिए रास्ता बनाएंगे जो आर्थिक संघर्ष में हैं। उन्हें नौकरी दीजिए, उन्हें अवसर दीजिए, उन्हें प्रावधान दीजिए, उनके कर्ज चुका दीजिए, उनकी जरूरतें पूरी कीजिए, उनकी चिंताओं को दूर कीजिए। प्रभु, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो नौकरी की तलाश में हैं। कई लोग महीनों से, यहां तक कि सालों से नौकरी की तलाश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिल रहा। प्रभु, उनके लिए दरवाजे खोलिए, उन्हें ऐसे अवसर दीजिए जो उनकी क्षमताओं और कौशल के अनुसार हों। मैं प्रार्थना करता हूं कि उन्हें ऐसा काम मिले जहां वे अपनी प्रतिभा का उपयोग कर सकें, जहां वे बढ़ सकें, जहां वे अपने परिवारों का भरण पोषण कर सकें। प्रभु, निराशा को दूर कीजिए और आशा को बहाल कीजिए। उन्हें दिखाइए कि आप उनके साथ हैं, कि आप उनकी देखभाल कर रहे हैं, कि आपकी उनके लिए योजना है। हे पिता, मैं हमारे देश के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु, हमारा देश आपका है। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप हमारे देश को आशीष दें, कि आप हमारे देश की रक्षा करें, कि आप हमारे देश का मार्गदर्शन करें। मैं हमारे नेताओं के लिए प्रार्थना करता हूं। 1 तीमुथियुस 2 पहले और दूसरे पद में लिखा है कि हम सभी लोगों के लिए विनती, प्रार्थना, निवेदन और धन्यवाद करें, खासकर राजाओं और सभी ऊंचे पदों पर बैठे लोगों के लिए। प्रभु, मैं आज अपने देश के नेताओं के लिए प्रार्थना करता हूं। उन्हें बुद्धि दीजिए, उन्हें समझ दीजिए, उन्हें साहस दीजिए, उन्हें ऐसे निर्णय लेने में मदद कीजिए जो देश और लोगों के हित में हों। प्रभु, मैं हमारे देश में शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। कई जगहों पर हिंसा है, संघर्ष है, विभाजन है। प्रभु, शांति लाइए, विभाजन को दूर कीजिए, नफरत को दूर कीजिए, हिंसा को दूर कीजिए। हमें एक दूसरे को प्रेम करने में मदद कीजिए, भले ही हम अलग हों। हमें एक दूसरे का सम्मान करने में मदद कीजिए, भले ही हम सहमत न हों। प्रभु, हमारे देश को ठीक कीजिए, हमारे देश को बहाल कीजिए, हमारे देश को बदलिए। हे परमेश्वर, मैं कलीसिया के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु, कलीसिया आपकी देह है, आपकी दुल्हन है। मैं प्रार्थना करता हूं कि कलीसिया मजबूत हो, कि कलीसिया शुद्ध हो, कि कलीसिया शक्तिशाली हो। पास्टरों को शक्ति दीजिए, अगुवों को बुद्धि दीजिए, विश्वासियों को साहस दीजिए। प्रभु, कलीसिया को इस संसार की ज्योति बनाइए। हमें अपना प्रेम दिखाने दीजिए, अपनी सच्चाई साझा करने दीजिए, अपनी आशा फैलाने दीजिए। मैं प्रार्थना करता हूं कि कलीसिया में पुनरुद्धार हो, कि लोग पश्चाताप करें, कि जीवन बदल जाए। प्रभु, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो अभी तक आपको नहीं जानते। दुनिया में अरबों लोग हैं जिन्होंने कभी यीशु का नाम नहीं सुना है, जिन्हें मोक्ष का संदेश नहीं मिला है। हे पिता, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। उन तक सुसमाचार पहुंचाइए, उन्हें सच्चाई दिखाइए, उनकी आंखें खोलिए। मिशनरियों को भेजिए, प्रचारकों को भेजिए, गवाहों को भेजिए। हर जाति, हर भाषा, हर देश में आपका नाम सुनाया जाए। मैं प्रार्थना करता हूं कि लाखों लोग बचाए जाएं, कि वे आपको अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें, कि वे आपकी सेवा में अपना जीवन समर्पित करें। हे प्रभु, मैं इस प्रार्थना में शामिल सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, मैं उन सभी के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु, उनकी जरूरतें पूरी कीजिए, उनकी प्रार्थनाओं का जवाब दीजिए, उनके जीवन में चमत्कार कीजिए। कुछ लोग उपचार की तलाश कर रहे हैं, कुछ लोग मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं, कुछ लोग प्रावधान की तलाश कर रहे हैं। प्रभु, जो भी वे मांग रहे हैं, यदि यह आपकी इच्छा है तो उन्हें दे दीजिए,
उन्हें आशीष दीजिए, उनकी रक्षा कीजिए, उन्हें मजबूत कीजिए। अब प्रभु, मैं घोषणाओं के साथ इस प्रार्थना को जारी रखना चाहता हूं। मैं आपके वचन के आधार पर घोषणाएं करना चाहता हूं। रोमियो 4 अध्याय 17वें पद में लिखा है कि आप उन चीजों को बुलाते हैं जो नहीं है मानो वे हैं। प्रभु, आज मैं विश्वास में घोषणाएं कर रहा हूं। मैं घोषणा करता हूं कि यह दिन आशीषित है। मैं घोषणा करता हूं कि यह दिन सफल है। मैं घोषणा करता हूं कि यह दिन फलदायी है। प्रभु, आपने इस दिन को बनाया है और मैं इसमें आनंदित और प्रसन्न होऊंगा। मैं घोषणा करता हूं कि आज मैं आपकी उपस्थिति में चलूंगा, कि आज मैं आपके मार्गदर्शन में रहूंगा, कि आज मैं आपकी शांति का अनुभव करूंगा। मैं घोषणा करता हूं भजन संहिता 108 अध्याय 12वें और 13वें पद के अनुसार, परमेश्वर की सहायता से हम पराक्रम का काम करेंगे और वही हमारे द्रोहियों को लताड़ेगा। प्रभु, मैं घोषणा करता हूं कि आज मैं पराक्रम से काम करूंगा। आपकी मदद से मैं हर बाधा को पार करूंगा, हर चुनौती का सामना करूंगा, हर कठिनाई को जीतूंगा। आप मेरे साथ हैं, इसलिए मैं किससे डरूं? आप मेरी सहायता हैं तो कौन मेरे विरुद्ध है? मैं घोषणा करता हूं यशायाह 50 अध्याय 7 पद के अनुसार, प्रभु यहोवा मेरा सहायक है, इसलिए मैं लज्जित नहीं होऊंगा। इसलिए मैंने अपना मुख चकमक सा कठोर बनाया है और जानता हूं कि मैं लज्जित नहीं होऊंगा। प्रभु, मैं घोषणा करता हूं कि मैं आज शर्मिंदा नहीं होऊंगा। मैं घोषणा करता हूं कि मैं आज निराश नहीं होऊंगा। आप मेरे साथ हैं और इसलिए मैं आत्मविश्वास से चल सकता हूं। मैं साहस से कार्य कर सकता हूं। मैं बिना किसी भय के अपना काम कर सकता हूं। मैं घोषणा करता हूं फिलिप्पियों 4 अध्याय 13वें पद के अनुसार, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। प्रभु, मैं घोषणा करता हूं कि आपके द्वारा मुझे दी गई शक्ति से मैं सब कुछ कर सकता हूं। कोई भी काम बहुत कठिन नहीं है, कोई भी चुनौती बहुत बड़ी नहीं है, कोई भी समस्या बहुत जटिल नहीं है। आप मुझे शक्ति देते हैं, आप मुझे सामर्थ्य देते हैं, आप मुझे क्षमता देते हैं। मैं घोषणा करता हूं भजन संहिता 51 अध्याय 10वें पद के अनुसार, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। प्रभु, मैं घोषणा करता हूं कि आज आप मुझ में एक शुद्ध हृदय बना रहे हैं। आप मेरे विचारों को शुद्ध कर रहे हैं, मेरे इरादों को शुद्ध कर रहे हैं, मेरे उद्देश्यों को शुद्ध कर रहे हैं। मैं घोषणा करता हूं कि मेरे भीतर एक स्थिर आत्मा है, कि मैं विचलित नहीं होऊंगा, कि मैं डगमगाऊंगा नहीं। मैं घोषणा करता हूं यशायाह 61 अध्याय 1 पद के अनुसार, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे खेदित मन के लोगों को शांति देने के लिए भेजा है, बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करने, और यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करने, और सब विलाप करने वालों को शांति देने के लिए भेजा है। प्रभु, मैं घोषणा करता हूं कि आपकी आत्मा मुझ पर है। मैं अभिषिक्त हूं, मैं सशक्त हूं, मैं सुसज्जित हूं। आज मैं अच्छी खबर लेकर जाऊंगा, आज मैं आशा लेकर जाऊंगा, आज मैं उद्धार का संदेश लेकर जाऊंगा। मैं घोषणा करता हूं रोमियो 8 अध्याय 31वें पद के अनुसार, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। प्रभु, मैं घोषणा करता हूं कि आप मेरी ओर हैं, इसलिए कोई भी मेरे विरुद्ध सफल नहीं हो सकता। कोई भी हथियार जो मेरे विरुद्ध बनाया गया है सफल नहीं होगा। कोई भी योजना जो मेरे विरुद्ध बनाई गई है विफल हो जाएगी। आप मेरे लिए हैं और यही काफी है। मैं घोषणा करता हूं यूहन्ना 10 अध्याय 10वें पद के अनुसार कि मैं भरपूर जीवन जीऊंगा। मैं केवल अस्तित्व में नहीं रहूंगा, बल्कि मैं सचमुच जीऊंगा। मेरे जीवन में आनंद होगा, शांति होगी, उद्देश्य होगा। प्रभु, आप चाहते हैं कि मैं भरपूर जीवन जीऊं और मैं इसे स्वीकार करता हूं, मैं इसे ग्रहण करता हूं। मैं घोषणा करता हूं भजन संहिता 27 अध्याय 1 पद के अनुसार, यहोवा मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ है, मैं किससे भयभीत होऊं? प्रभु, मैं घोषणा करता हूं कि आप मेरी ज्योति हैं, इसलिए मेरे जीवन में कोई अंधकार नहीं है।
आप मेरा उद्धार हैं, इसलिए मुझे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। आप मेरी शक्ति हैं, इसलिए मैं मजबूत हूँ।